प्यारे दोस्तों, मैंने आपके साथ जो खबर साझा की थी वो इसलिए साझा की थी, इसलिए नहीं साझा की थी कि आंदोलन जीवी प्रकट हो जाए, बल्कि इसलिए साझा की थी कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो। क्योंकि मैं 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे के करीब मैंने ये एक वीडियो देखा जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुरानी नियमावली हर हाल में लागू होगी। एक नेताजी कह रहे हैं कि पुरानी नियमावली हर हाल में लागू होगी। तो मेरे पास जो सूचना थी, एक ऑडियो कोई वायरल हो रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑडियो नहीं है किसी का, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। और मैं किसी ऑडियो पे बात नहीं करता हूँ, ठीक है। ऑडियो सुना गया, वो उसकी बातें समझी गई, लेकिन उस ऑडियो के लिए मैं पुख्ता जानकारी प्राप्त करता हूँ माननीय मंत्री जी से। तो जो आंदोलन जीवी है वो क्या कह रहे हैं कि 20,000 लोग आ जाएँ, और 20,000 लोग आ जाएँ तुरंत हम नियमावली को लागू करवा देंगे। तो भैया 20,000 कोई भी व्यक्ति आ जाए तो नियमावली लागू हो जाएगी, उसमें आपकी ज़रूरत नहीं है। आपका जो मंच है, उस मंच के कारण बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। आप राजा भैया के यहाँ गए, आपको मना किया गया कि मंच का कोई लेटर ना दीजिए, तभी आपने दे दिया मंच का लेटर। तो मंच के लेटर से कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपका आंदोलन है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप में क्षमता है, आप किसी भी एक व्यक्ति को लीडर बना दीजिए, जो पीड़ित छात्र हो, जो आपकी बातों को रख सके। आप लोग इतने पढ़े लिखे, आपको लीडर की जरूरत क्या, आपको किसी नेता की क्या जरूरत है भाई कि आप कर दो, फलाने भैया कर दे, फलाने भैया कर दे। अरे आप खुद आइए, आप लीडर खुद में हैं, खुद सक्षम हैं। और जो 20,000 की भीड़ की बात हो रही है, 20,000 अगर आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो आपकी खुद की बातें चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मैंने एक जानकारी आपसे नहीं दी थी, इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मुझे पता था कि आंदोलन जीवी को दे दूंगा तो अपना क्रेडिट ले लेगा कि देखा मैं बताता हूँ अभी ये चीज़ें हो रही। आपकी फाइल माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि हमारे बस में नहीं है, हम नहीं करा सकते। हमने कोशिश कर दी लेकिन हम नहीं करा सकते। तो माननीय मंत्री जी के रिकमेंडेशन के साथ, सभी अधिकारियों के रिकमेंडेशन के साथ और निदेशालय के रिकमेंडेशन के पॉजिटिव सकारात्मक रिकमेंडेशन के साथ और हमारे एक पत्र और के साथ, आज तो मैं सचिवालय जा नहीं पाया, कारण है कि भाई साहब एफआईआर खेली जा रही थी, बहुत सारे मुद्दे गर्म थे, जबकि हमने उसकी आलोचना की ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी किसी को वो नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे, क्योंकि जिनके घर शीशे के होते वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। और मैं कमेंट करने वालों को क्या कहूँ, मैं किसी का पपती हो गया, किसी का वो हो गया, अभी तक जो बातें होती थी, तो उससे आप लोग सच में क्या हो क्या नहीं हुई तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, अभी हम हारे नहीं हैं, जग अभी जीता नहीं है। आपकी फाइल को माननीय महाराज जी के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है रिकमेंडेशन के साथ, और कोई भी व्यक्ति 1 to Z इस बात की पुष्टि निदेशालय से कर सकता है। तो अभी आप हारे नहीं हैं। अभी आपको मैं जानकारी मैंने आधी अधूरी दी थी, लेकिन अब मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि आपके रिकमेंडेशन के साथ। और एनसीटी चिल्ला रहे, क्या जानते हैं एनसीटी का फुल फॉर्म जानते हैं कि एनसीटी क्या होता है? बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग। एनसीटी निर्धारित करता है योग्यता, जैसे यूजीसी निर्धारित करता है योग्यता, वैसे ही एनसीटी निर्धारित करता है। तो एनसीटी के पास लीगल एडवाइस इन्होंने भी भेज दी है, और हमारे भी साथी जाने वाले थे, लेकिन हमको जब पता चला कि कुछ होना नहीं है तो हमने मना किया। लेकिन नहीं, हमारी एनसीटी का क्लॉज मिल चुका है हमारे पास, और एनसीटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लास 9th 10th 11th 12th को अगर कोई भी सरकार चाहे तो रिलैक्सेशन दे सकती है। उसी बिहाफ पर मैंने कहा था कि अब हमारा कोई भी साथी अब एनसीटी के पास नहीं जाएगा। और वो वीडियो मैंने ऐसा बनाया था कि कोई भी हमारी जानकारी को लेके अपने वीडियो को प्रमोट ना कर सके, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, लोग प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए मैंने उसमें कमेंट भी ऑफ कर दिया। क्योंकि कमेंट वाले माशाअल्लाह करे आपकी वजह से रुक गया, आपकी वजह से नहीं तो आंदोलन जीवी तब तक दिला देते। अरे मेरे भाइयों, थोड़ा सा जरा दिमाग लगाया करो। टीचर बनने जा रहे हो, इन आंदोलन जीवियों के चक्कर में ना पड़ो। ये सरकार आंदोलन की नहीं सुनती, और जिस दिन आंदोलन की जरूरत पड़ेगी ना, इनसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और चीज़ों को हासिल किया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो। नेतागिरी के चक्कर में अगर एक भी आंदोलन हुआ तो आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि आपकी मांगें किसी भी हालत में पूरी नहीं होंगी। अभी भी समय है, अभी भी आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। और मैं आपको बता रहा हूँ, जागरूकता ही आपकी जीत है। और अभी आपकी फाइल महाराज जी को दे दी गई है। जो माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने भी टिप्पणी कर दी है कि प्रदेश स्तर के सारे लड़के 5 से 6 लाख लोग प्रभावित हैं। माननीय डायरेक्टर बघेल सिंह जी की टिप्पणी चली गई है, जो कि सकारात्मक टिप्पणियां हैं, जो मुझे अभी तक ज्ञात हुआ। देखिए, वो गोपनीय चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपके लिए सकारात्मक है। और मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ज़रूर सकारात्मक निर्णय लेंगे। अब लोग कहेंगे अगर माननीय मंत्री जी नहीं लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सकारात्मक निर्णय, तो क्या होगा? हमारा एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा है। माननीय महाराज जी जो बेती के राजा हैं और जनसत्ता दल के अध्यक्ष हैं, हमारी उनके प्रभारी से बात हुई है, और वो हमारे पारिवारिक सदस्य भी हैं। मैं फिर कहता हूँ, जिनको चिढ़ना है वो चिढ़ें। वो हमारे ननिहाल से संबंधित हैं, हमारे घर आना जाना है, हमारी हर शादी के फंक्शन में हर जगह आते हैं। हमने उनसे भी प्रार्थना की है।
अभी उन तक तो बात नहीं पहुंची है, लेकिन हम बहुत जल्दी कल या परसों में उनसे मिलके एक प्रतिनिधिमंडल के साथ अपने, और हम उनसे भी कहेंगे कि आप माननीय जी से कहें कि जो फाइल है उसको जल्द से जल्द सुलझाएं और बच्चों के पक्ष में निर्णय दें। और अगर नहीं देते हैं तो मैं बता रहा हूँ इसी धरती पर 1 लाख लोगों को इकट्ठा करूँगा, 20,000 नहीं 1 लाख लोग। क्यों? क्योंकि प्रदेश का हर युवा जो जागरूक है, जो समझदार है, जो चीज़ों को समझता है, जो योग्यता रखता है वाकई में अध्यापक बनने की, वो हमारे साथ है। उसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई धन उगाही नहीं किया जाएगा, कोई चंदा नहीं लिया जाएगा दोस्तों। आपका वो अपना आंदोलन होगा और उसका कोई नेता नहीं होगा, आप सब लोग ही उसके नेता होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें हुई नहीं अभी जो कहते हैं। हाँ, मंत्री जी ने अपनी असमर्थता जता दी है कि हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने वादा भी किया था हमसे कि देखिए अगर हमारे स्तर पर नहीं होगा तो हम आपके मामले को अग्र प्रेषित कर देंगे मुख्यमंत्री जी को, और वो उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ उसको कर दिया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि हम अभी हारे नहीं हैं, जग अभी जीता नहीं है, और हम इस लड़ाई को अंतिम पायदान तक आपको फॉर्म भरवाना है, फॉर्म आप भर के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। वो तो मैंने एक वीडियो बनाया कि देखूं मैं, क्योंकि 99% वाले जो थे 100% वाले थे आ गए एकदम से कि हाँ ऑडियो हो रहा है और चीज़ें ख़राब हो गई। अरे जब इतना दावा था आपकी बातों में तो आप मेरी बातों में क्यों आ रहे हैं? आप उस ऑडियो की पुष्टि क्यों कर रहे हैं? आप ऑडियो की पुष्टि मत करते, आप कहते नहीं 100% कोई आंदोलन की जरूरत नहीं। मैं जब बात कर आया हूँ, आप तो जिस दिन निदेशालय में चिट्ठी दे दिए उसी दिन आपने डिक्लेयर कर दिया, आपके ग्रुप ने क्या हो गया, नीली झंडी मिल गई, शाम तक नोटिफिकेशन आ गया। कहाँ गया वो नोटिफिकेशन? तो भाई साहब लोगों को गुमराह करना बंद करिए, पाप करना बंद करिए, ये पाप है। और जो लोग गंदे गंदे कमेंट करवाते हैं ग्रुप से आप लोग, उनको कराना बंद करिए। चीज़ों को सामने से आके बात करिए, ये छुप छुप के वार करना अच्छी बात नहीं है। लोगों का हित करिए, मैं भी हित करने में लगा हूँ, अपना हित, सबका हित। सर्वजन कहते हैं ना, सर्वजन सुखाय, क्या है, बहुजन सुखाय सर्वजन सुखाय, जो भी है कहावत मुझे ठीक से याद नहीं आ रही, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि। और किसी भी सरकार को गाली देना बंद करें। सरकार सभी ऐसी होती हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो, सबकी होती है। हमें अपनी बातों को स्पष्टता के साथ और बहुत अच्छे के साथ समझाना है उनको, और वो बात मानेंगे। तो आपकी फाइल माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दी गई है, और बहुत जल्दी ही इस पर एक सकारात्मक निर्णय आने की पूरी उम्मीद है। बस इसलिए नहीं बताया था उस वीडियो में, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आंदोलनजीवी क्या कहते हैं, और मेरा हिट टारगेट एकदम फिट रहा कि आंदोलनजीवी तुरंत आके बोलने लगे देखा खराब हो गई चीज़ें, देखा खराब हो गई। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी बातें मुख्यमंत्री जी तक पहुँच गई। धन्यवाद।